नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूँ एग्जामिस्तान में। उम्मीद कर रहा हूँ आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और आपको मेरे पढ़ाए हुए सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अभी तक हमने पूर्णांकों के योग और घटाने की संक्रिया को देखा था और उसके विभिन्न प्रकार के प्रगुणों के बारे में जाना और वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग कब आता है और अंत में कौन सा चिन्ह लगता है, जो कि सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है जिन बच्चों को ये चीज नहीं आती उनके लिए। उस चीज को आपने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर कोई डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और इस वीडियो को वहां तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है जिन बच्चों को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मेरे साथियों, आप इस काम में लगिए और शून्य से शिखर तक के इस कोर्स को, जो कि आप सभी कमजोर छात्रों के लिए है और उनको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसमें बिल्कुल पक्का बनाने के लिए है, उसमें सहयोग दीजिए। आज हम लोग इसी क्रम में पढ़ेंगे पूर्णांकों के गुणन के बारे में। पूर्णांकों का गुणन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसी प्रकार के कई सारी गुणा हमें आगे आने वाले विभिन्न प्रकार के चैप्टर्स में देखने को मिलती है और कई सारी कैलकुलेशंस में इस टाइप्स की गुणा हमें करनी पड़ती हैं। इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से समझिए और ये टॉपिक बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आइए देखते हैं पूर्णांकों का गुणन। जब हम करते हैं पूर्णांकों का गुणन तो वहां पर हमें दो स्टेप में ये चीज करनी होती है। स्टेप नंबर 1 में करते हैं हम, सबसे पहला जो काम करते हैं वो होती है मल्टीप्लाई ऑफ साइन यानी चिन्हों की गुणा। मल्टीप्लाई ऑफ साइन यानी चिन्हों की गुणा। चिन्हों की गुणा सबसे पहले, चिन्हों की गुणा। और दूसरा जो नंबर होता है उसमें हम करते हैं डिजिट्स की गुणा। डिजिट्स यानी जो संख्या होती है, डिजिट्स की गुणा। सबसे पहला टर्म था पूर्णांकों की गुणन में चिन्हों की गुणा और दूसरा टर्म हुआ डिजिट्स की गुणा। आइए एक एग्जांपल लेके इस चीज को समझते हैं। जैसे ये दे रखा है -2 और इसकी गुणा करनी है आपकी +3 की। इसमें आपको +3 से गुणा करनी है -2 की। तो इसके लिए आपको क्या देखना है मेरे साथियों, पहले जरा ध्यान से देखिए। आपको चिन्हों की गुणा सबसे पहले करनी है, यानी माइनस की गुणा अगर आप प्लस से कर देंगे, सबसे पहले चिन्ह की गुणा यानी कि साइन, ये चीज याद रखिएगा, साइन और फिर डिजिट, एसडी याद रखना है, एसडी याद रखना है, साइन की और फिर डिजिट की। साइन माइनस प्लस की मैंने पहले जो ग्राफ्स बताए हैं या जो भी चीजें बताई हैं, बहुत सारे आपको चार्ट्स दिए थे, उन सभी चार्टों में इन चीजों का जिक्र हुआ है। जिसमें प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, माइनस माइनस की गुणा जब हम करते हैं तो प्लस आता है। इसी तरीके से जब हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर माइनस आता है, और जब माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर भी माइनस आता है। यानी जब एक जैसे चिन्हों की गुणा तो प्लस और जब विपरीत चिन्हों की गुणा तो माइनस। मेरे प्यारे साथियों, ये जो चीज है ये दो चिन्हों पर लागू हो रही है। जब दो चिन्ह वाले पूर्णांकों की आपसे गुणा बताई जाएगी, जैसे ही इन पूर्णांकों की संख्या बढ़ेगी वहां पर नियम बदल जाएंगे, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले चिन्हों की गुणा माइनस प्लस माइनस, फिर डिजिट डिजिट, यानी 2 3 6। इसका फाइनल उत्तर -6 हो जाएगा। बहुत ही आसान है, आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से देखते हैं, हम पहले चिन्हों की गुणा करेंगे और फिर डिजिट्स की गुणा करेंगे। लेकिन ये चिन्ह लगते कैसे हैं, किस प्रकार से इनका इस्तेमाल होता है, इसको जानने के लिए देखते हैं आइए 2 और नियम। सबसे पहला जो नियम है चिन्हों के लिए वो ये है कि यदि हमें सबसे पहले जो भी सवाल दिया होता है उसमें निगेटिव चिन्हों को देखना होता है, यानी माइनस देखते हैं कितने हैं। यदि माइनस की संख्या, यदि माइनस की संख्या, यदि माइनस की संख्या, पहला केस सम है, सम का मतलब 2 हो, 4 हो, 6 हो, इस तरीके से, तो उत्तर, तो जो उत्तर आएगा उसमें कौन सा चिन्ह लगेगा, तो उत्तर सदैव धनात्मक रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। तो उत्तर सदैव धनात्मक रहेगा या पॉजिटिव रहेगा। और जब माइनस की संख्या, माइनस की संख्या विषम हो, विषम का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, इस तरीके से, तो जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा ऋणात्मक या नेगेटिव, ऋणात्मक या नेगेटिव, उसमें माइनस का साइन लग जाएगा। आइए एक उदाहरण देखते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण ये वाला देखते हैं जिसमें सम में संख्या दी गई हो। जैसे -1 की गुणा -2 से करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये 2 टर्म है, इसमें 2 माइनस है, तो हमें पहले सीधे पता चल जाएगा कि यहाँ पर चिन्ह उत्तर में प्लस का लगेगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। वैसे ये भी कर सकते हैं आप, पहले चिन्हों की गुणा करेंगे माइनस माइनस प्लस और 2 एकम 2। लेकिन अगर यही चीज ऐसी लिखी हो -1, -5, -4 और -2, तो आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे चिन्ह हो गए, 1 2 3 4। आपने माइनस को गिनना है, आपने माइनस को गिनना है 1 2 3 4, 4 माइनस है यानी एक सम संख्या है, मतलब जो भी उत्तर आएगा उसमें साइन प्लस का लग जाएगा। पहले प्लस का साइन लगा दो, सबसे पहले प्लस का साइन लगा दिया, उसके बाद इन संख्याओं की गुणा कर दो। 1 5 5, 5 20, 20 दूनी 40, यानी प्लस का 40 इसका फाइनल उत्तर आ जाएगा। ये आपने देखा पहला वाला केस, जब सम संख्या में जो माइनस है वो होते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा केस, जब माइनस की संख्या जो है वो विषम हो, माइनस की संख्या जो है वो विषम हो, वो दूसरा केस है। दूसरे केस में हम देखते हैं
जैसे -1 और गुणे प्लस का 2 दे रखा है, या ये ऐसे भी लिखा जा सकता है -1 गुणे 2, क्योंकि जब कोई साइन नहीं तो ये प्लस का साइन है। अब आप देखते हैं यहाँ पर माइनस कितने हैं, माइनस सिर्फ 1 है, और 1 क्या है, विषम संख्या है, यानी इसका उत्तर जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, माइनस में ही आएगा, और 2 एकम 2 इसका उत्तर हो जाएगा। अब जब आगे के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं, डिजिट बढ़ा दी जाती है, तो किस प्रकार से देखते हैं, जैसे -2 और माइनस का 4, माइनस का 5 और 1 प्लस का 6 दे रखा है। इसको कैसे गुणा करेंगे जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको सबसे पहले चिन्हों की गुणा करनी है, मतलब सबसे पहले चिन्हों को गिनना है या उसकी गुणा कर देनी है। यहाँ पर हम चिन्हों को गिनते हैं, माइनस चिन्हों में भी माइनस को गिनना है, माइनस को गिनेंगे, माइनस की संख्या देखते हैं 1 2 3, 3 माइनस है यानी उत्तर ऋणात्मक, पहले से माइनस लगा दिया। अब पहली डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 चक्कू 8, 8 पंचे 40, 6 चौक 24 यानी 240 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, माइनस का 240। उम्मीद कर रहा हूं आपको जो ये साइन वाला डाउट है वो यहाँ से बिल्कुल खत्म हो जाएगा पूर्णांकों से, और आगे की कैलकुलेशंस जो अलजेब्रा में होंगी उनको आप बिल्कुल उड़ा देंगे। ये मेरी बिल्कुल जिम्मेदारी ही है एक तरीके से, और आपको बस करना यह है कि एक दो बार इन चीजों को प्रैक्टिस कर लेना है। इस क्रम को सदैव याद रखिए, एसडी याद रखिए, एसडी कार्ड होता है बिल्कुल एसडी कार्ड की तरह से, कि पहले साइन बाद में डिजिट, पहले साइन की मल्टीप्लाई बाद में डिजिट की मल्टीप्लाई। अब ये हमने यहाँ पर देख लिया इन दो केसेस को। अब हमारे पास जो गुणन के केस आते हैं वो करीब 4 प्रकार के हो जाएंगे, मैं आपको चारों में डिवाइड करके दिखा रहा हूँ, फिर आप जैसे जैसे केस आए उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे आप सॉल्व तो कर ही लेंगे, देखिएगा, जैसे क्योंकि आप पहले ये चीज सीख चुके हैं अभी। सबसे पहला जो केस आएगा वो मान लेते हैं दोनों धन पूर्णांक है, दोनों धन पूर्णांक है। अगर दोनों धन पूर्णांकों की गुणा हो, धन पूर्णांक है जैसे कि 1 + 2 और इसकी गुणा करनी है हमें प्लस के 4 से, ऐसी गुणा हम लोग नॉर्मली करते रहते हैं, 2 की 4 से, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 × 4, 2 चक्कू 8 हम सीधे लिख देते हैं। लेकिन ये आया कैसे आप देख सकते हैं, जब प्लस प्लस की गुणा, पहले साइन की गुणा यानी प्लस प्लस की गुणा क्या होती है, प्लस होती है, तो ये उत्तर प्लस का रहेगा। और 2 × 4, 2 × 4 यानी कि 8 हो गया, 2 चक्कू 8 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक भी माइनस नहीं, जब माइनस शून्य हो तब भी उत्तर क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि वहां पर माइनस है ही नहीं, तो वो आंसर माइनस में कैसे जा सकता है। ये हो गया पहला केस, जब दोनों धन पूर्णांक हो। इसके बाद हम आगे देखते हैं जब दोनों ऋण पूर्णांक हो, जब दोनों ऋण पूर्णांक हो, जब दोनों ऋण पूर्णांक होंगे तब भी उत्तर क्या आएगा, जरा ध्यान से सोचिए। -2 की गुणा करनी है -4 से, सबसे पहले साइन की गुणा, साइन की गुणा यानी माइनस माइनस की गुणा, माइनस माइनस की गुणा प्लस, और 4 की 2 से गुणा 8, 2 चक्कू 8। बहुत ही आसानी से समझ गया होंगे इस चीज को। इसके बाद जो तीसरा केस आया उसमें विपरीत चिन्ह वाले, पहला मान लेते हैं एक बार में, पहला ऋण कर लेते हैं, और दूसरा धन या धनात्मक, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, पहला ऋण यानी -2 इधर लिख दिया, और दूसरा धन यानी कि 4 ये लिख दिया, प्लस का 4। यहाँ पर भी आपको देखना है माइनस कितने हैं, -1 है यानी विषम है, मतलब उत्तर नेगेटिव होगा, नेगेटिव यानी माइनस रख दिया, और बाकी डिजिट की मल्टीप्लाई कर दी, 4 दूनी 8, ये इसका फाइनल उत्तर हो गया। इसके बाद जो चौथा केस देख रहे हैं वो बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए, इसमें पहला धन कर दें, पहला जो पूर्णांक है वो धनात्मक है, और दूसरा जो पूर्णांक है वो मल्टीप्लाई दूसरा पूर्णांक यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक। आइए देखते हैं, पहला धनात्मक पूर्णांक है तो ये +2 लिख दिया, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक है इसे -4 कर दिया। जरा ध्यान से देखिए, साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या तो फिर माइनस गिन लीजिए। माइनस गिनेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक माइनस यानी विषम है, मतलब उत्तर माइनस का आएगा, 4 दूनी 8 इसका उत्तर हो जाएगा। पहले साइन की मल्टीप्लाई फिर डिजिट की मल्टीप्लाई, कभी गलत नहीं होगा, चाहे कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो गुणा का, कभी नहीं गलत हो सकता। आइए इस तरफ करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपने देखा किस प्रकार से पूर्णांकों को हमने गुणा करना सीख लिया है। 4 प्रकार से गुणन आ सकता है, चारों प्रकार से हमने इसका बेसिक सीखा। अब इसके बाद हमें देखना है गुणन संक्रिया के प्रगुण। गुणन संक्रिया के प्रगुण में सबसे पहले संवरक। संवरक में आपको पता है अगर दो पूर्णांकों का गुणन करें और वहां पर वो एक पूर्णांक ही मिल जाए, इसका मतलब ये संवरक नियम को फॉलो कर रहे हैं। कौन? पूर्णांक, वो भी किस पर? गुणन पर आधारित। देखिए हम 2 पूर्णांक ले लेते हैं, एक -2 ले लिया और एक प्लस का 4 ले लिया। अगर इन दोनों की गुणा करें तो सबसे पहले किसकी गुणा करें? साइंस की, यानी माइनस और प्लस की गुणा, माइनस और प्लस की गुणा माइनस आ गई, यानी माइनस का 8 ही आ गया। इस तरीके से हम देखते हैं। अब हम, हाँ ये हो गया आपका क्या, ये माइनस का 8 जो आया ये भी तो एक पूर्णांक है, और अगर ये एक पूर्णांक है इसका अर्थ है कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी या संवरक नियम लागू हो रहा है। अगर 2 पूर्णांकों को गुणा करने पर एक पूर्णांक मिलता है, इसका मतलब संवरक नियम लागू हो रहा है। ये आप प्राकृतिक संख्याओं में भी पढ़े, पूर्ण संख्याओं में भी पढ़े, उसके बाद पूर्णांकों में भी पढ़ा, जब योग पढ़ा था तब पढ़ा था, जब अंतर पढ़ा था तब पढ़ा था, और ये गुणा में आए तब भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा जो नियम होता है वो देखते हैं। दूसरा जो यानी इसके आगे टिक करते हैं, संवरक नियम लागू हो रहा है। अब जब क्रम इनमें नियम पर हम आते हैं तो यानी क्रम बदलना है, बिल्कुल सही। जैसे ये था -2 × 4 पहले लिखा हुआ था, -2 × +4 उत्तर आया था -8।
अब हम इसी का क्रम बदल देते हैं, प्लस के 4 को हम पहले ले लेते हैं और माइनस के 2 को ले जाते हैं बाद में। तो जब इन दोनों की गुणा करते हैं, प्लस का 4 गुणे माइनस का 2, यानी देखिएगा काम तो फिर से वही करना है, साइन साइन की मल्टीप्लाई, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 दूनी बाद में डिजिट डिजिट की, यानी कि 4 दूनी 8। क्या उत्तर बदला? नहीं बदला। यानी क्रम को बदल देने पर भी गुणे के संक्रिया में जो पूर्णांक होते हैं उनका मान नहीं बदलता। इसका मतलब क्रम विनिमय नियम भी बिल्कुल लागू हो रहा है या फॉलो हो रहा है। जब हम साहचर्य की बात करते हैं तो साहचर्य भी यहाँ पर दिखाया जा सकता है। किस प्रकार से? कोई भी 3 पूर्णांक ले लेते हैं, 2 ले लिया, मान लीजिए माइनस का 4 ले लिया और एक प्लस का 1 ले लिया। अब इसमें साहचर्य का नियम लगाना है। साहचर्य में क्या होता है, संगत बदल देते हैं। संगत का मतलब साथ ही बदल देंगे। जैसे पहले -2 गुणे -4 लिख देते हैं, इसे ब्रैकेट में कर लेते हैं और गुणा 1। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ब्रॉड मास में क्या होता है, नेगेटिव सॉल्व करते हैं या ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में ये है, यानी पहले माइनस माइनस की गुणा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी प्लस, और 4 दूनी 8। इसको आप गुणा भी कर सकते हैं और गिन भी सकते हैं। देखिए 1 माइनस और 2 माइनस यानी सम संख्या, तो उत्तर प्लस या पॉजिटिव। माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, और गुणे में 1 बचा तो इसे ये कर दिया। अब ये प्लस प्लस है दोनों, तो उत्तर प्लस में आएगा, यानी 8 एकम 8 इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं, ये समरक का पहला पार्ट हो गया, ये ब्रैकेट इधर कर देते हैं। इधर का मतलब अब -4 और 1 के साथ इस ब्रैकेट को कर देते हैं। अब ये -2 ऐसे रहेगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो जब यहाँ पर देखते हैं इन दोनों के बीच में गुणा में माइनस कितने हैं, इन दोनों की गुणा में माइनस कितने, 1 है, यानी जो भी उत्तर होगा नेगेटिव होगा। उत्तर क्या होगा, 4 की गुणा 1 से कर दीजिए, 4 आ गया। अब इन दोनों की गुणा करनी है। यहाँ पर देखिए माइनस कितनी है, 2 है, यानी उत्तर जो आएगा प्लस का आएगा, और डिजिट की मल्टीप्लाई करने पर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस तरीके से आपने साइन लगाना बिल्कुल सही ढंग से सीख लिया होगा अब तक, जब भी पूर्णांकों की गुणा करते हैं उस क्वेश्चन में। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या ऐसा डाउट हो रहा है तो आप तुरंत क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने देखा साहचर्य नियम भी यहाँ पर फॉलो हो रहा है गुणन की संक्रिया में। और इसके बाद हम देखते हैं शून्य से गुणा। अब हम इस सबको रफ करे दे रहे हैं। इसके बाद जो अगली प्रॉपर्टी आपकी बुक में दी गई है, अगर आप देखेंगे तो वहां पर शून्य से गुणा की बात की गई है। शून्य से जब भी किसी संख्या को गुणा करते हैं, तो मैंने आपको पहले से बता रखा है, ये हमने पहले भी पढ़ा था जब पूर्ण संख्याएं पढ़ी थी, तो वहां पर हमने बताया था कि जब भी किसी संख्या को शून्य से गुणा करते हैं तो उत्तर सदैव शून्य आता है, चाहे वो संख्या कितनी भी बड़ी हो, या वो पूर्णांक हो या प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या, कुछ भी हो। अगर उसको हम शून्य से गुणा कर रहे हैं, इसका मतलब उसका उत्तर शून्य आएगा। फिर भी एक देखते हैं, जैसे ये माइनस का 4 दे रखा है और इसकी गुणा अगर शून्य से करें तो इसका फाइनल उत्तर शून्य आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि शून्य से गुणा करने पर किसी भी संख्या का उत्तर शून्य ही आता है। इसके बाद शून्य से गुणा हो गई, अब 1 से गुणा करेंगे। 1 से गुणा करेंगे तो बिल्कुल वही संख्या आ जाएगी। भाई किसी संख्या का अगर 1 से गुणा कर रहे हैं, यानी उसके पहाड़े में जो पहला पार्ट है वो पढ़ रहे हैं। -4 की गुणा अगर 1 से करते हैं, -4 एकम -4। इसी तरीके से -1 लाख, ये भी तो एक पूर्णांक है, ये भी तो एक पूर्णांक है ना। इसकी गुणा अगर हम 1 से कर दें, इसकी गुणा अगर हम 1 से कर दें तो ये भी 1 से गुणा करने के बाद उतना ही आ जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी दे रखी है बुक में, तो मैंने सोचा इसे भी बता दूं आपको। इसके बाद 1 से गुणा हो गई। इसके बाद योगात्मक प्रतिलोम की बात कर रहा है। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आपने पढ़ा था पूर्णांकों का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वो वही संख्या होती है, बस सिर्फ वो क्या जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाता है। चिन्ह विपरीत हो जाता है, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। यानी आपको करना क्या है, जरा ध्यान से देखिए, इसे मैं रफ करे दे रहा हूँ। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट हो कमेंट करिए। इसके बाद हम -4 देख रहे हैं, इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। योगात्मक प्रतिलोम हमें पहले से पता है कि क्या होता है, इसका चिन्ह बदल जाए, चिन्ह बदल जाए, संख्या वही रहे। चिन्ह बदलने के लिए हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, इस संख्या की गुणा -1 से कर देते हैं। इस संख्या की गुणा -1 से कर देते हैं। किससे कर देते हैं, -1 से कर देते हैं, इस कोई भी संख्या जो दे रखी हो। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जब भी किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जब भी किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उस संख्या की गुणा -1 से कर दो। तो उस संख्या की गुणा -1 से कर दो। जब भी किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम निकालना हो तो उस संख्या की गुणा -1 से कर दो। तो उस संख्या की गुणा -1 से कर दो। ये -5 है, इसको -1 से गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी प्लस का 5। बिल्कुल सही। अगर इन दोनों को जोड़ दें, -5 और प्लस का 5, योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, योगात्मक प्रतिलोम यानी जो संख्या है उसका योगात्मक प्रतिलोम यदि उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो उसका उत्तर शून्य हो जाए। बिल्कुल सही। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसे जोड़ें या घटाएं, ये पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी ये दोनों घट जाएंगे, 5 में से 5 चला जाएगा, उत्तर आ जाएगा 0। बहुत ही अच्छी तरीके से पिछले वीडियोस को देखिए, कम से कम 1 से 2 बार, और उसे ध्यान से समझिए, तभी आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और बेस तो इतना पक्का हो जाएगा कि आप कैसे भी क्वेश्चंस आसानी से लगाने लगेंगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक से गुणा हमने देख ली, योगात्मक प्रतिलोम के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपकी, ये सारी चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें हैं कि शून्य से गुणा, एक से गुणा और योगात्मक प्रतिलोम। बहुत ज्यादा संख्या में आने वाली चीज और बहुत जल्दी गलत होने वाली चीज है, इसलिए इसे बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्णांकों में योग पर गुणन का वितरण, पूर्णांकों में योग पर गुणन का वितरण। मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो हो सकता है आपकी बुक से अलग हो, जो भी ये कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, लेकिन आपके पास एक मौका है कि अगर मेरे क्वेश्चन अलग है तो बुक के क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करिए उन पर। अगर आप होमवर्क के लिए चिंता कर रहे हैं तो होमवर्क भी जल्दी ही आपको मिलेगा, सारी चीजों का बाकायदा सीरियल से होमवर्क मिलने लगेगा। लेकिन उसके साथ साथ आपको करना ये है, सबसे पहला काम जो भी यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसको कम से कम 2 बार लगाइए, वहीं से आप बिल्कुल पारंगत हो जाएंगे, कोई भी होमवर्क की आपको ज्यादातर जरूरत तो नहीं पड़ेगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं। पूर्णांकों में योग पर गुणन का वितरण, पूर्णांकों में योग पर गुणन का वितरण देता है। पूर्णांकों में योग पर गुणन का वितरण यानी अभी 2 पूर्णांकों को हमें क्या करना होगा, योग करके एक ब्रैकेट में रखना होगा, योग करके एक कोष्टक में रखना होगा और उस पर गुणन का वितरण करना है, यानी गुणा करके कोई एक संख्या यहाँ पर लिख देंगे, कोई एक पूर्णांक यहाँ पर लिख देंगे। अब वितरण करना है, वितरण का मतलब इसे अंदर भेजें और दोनों के साथ बढ़ जाए। वितरण का मतलब क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये इसके साथ भी जाए और ये इसके साथ भी जाए। वैसे भी आपने देखा था जब हमने पहले पूर्ण संख्या पढ़ी थी तो वहां पर इस चीज को पढ़ा था, कैसे इसका वितरण होता है हम देखते हैं। ये सबसे पहले -4 की गुणा इससे होगी और -4 की गुणा 2 से होगी। जब हमने पूर्ण संख्याओं में इस चीज को पढ़ा था तो वहां पर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स थे, 0 के बाद के पॉजिटिव नंबर्स या 0, लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइंस है, साइन यानी कि चिन्ह है। अब हमें सबसे पहले तरीका हमेशा गुणा का वही अपनाना है, सबसे पहले साइन की गुणा फिर डिजिट की गुणा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। -4 की गुणा सबसे पहले 3 से करनी है, यानी हम ऐसे लिख लें -4 गुणा 3, बीच में वही साइन लगेगा जो यहाँ पर लगा होता है, इसे प्लस कर दिया और फिर -4 की गुणा 2 से करनी है तो -4 गुणे 2। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये प्लस लगा है, ये -1 साथ लगे हुए हैं, तो इसे एक ब्रैकेट में कर लेंगे जिससे कि इनके बीच में कुछ अंतर बना रहे, इसलिए इस ब्रैकेट को यूज करते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं, इन दोनों की गुणा में माइनस की संख्या कितनी है, यही तो दोनों को गुणा करना है, इन दोनों की गुणा में माइनस की संख्या कितनी है, आप देख सकते हैं 1 माइनस है। अगर 1 माइनस है तो उत्तर माइनस का आएगा और 4 दिया 12 माइनस का इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। इसी तरीके से बीच में जो साइन लगा है उसे हम लगा देते हैं। इसके बाद हम इनकी गुणा करनी है, हमें -4 और 2 की गुणा करनी है, -4 और 2 की गुणा करनी है तो हम ध्यान से देखेंगे किस तरीके से। माइनस सिर्फ एक है या ये माइनस का ये प्लस का, अगर माइनस प्लस पहले साइन साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और डिजिट डिजिट की 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऐसे करके अभी ब्रैकेट में रखो क्योंकि प्लस इधर है और माइनस इधर है। अब जब हम करेंगे तो ये -12 हो जाएगा, ये प्लस जो है अंदर ब्रैकेट के जाएगा। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लगवाए हैं पिछले वीडियोस में, उन्हें आप आसानी से देख सकते हैं। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जब ये प्लस अंदर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस का 8 हो जाएगा। अब समस्या यहाँ पर ये उत्पन्न हुई फिर से कि इसे जोड़ें या घटाएं। इसको जानने के लिए भी आप पिछले वीडियोस को आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन क्या होता है जब दोनों पूर्णांक एक जैसे चिन्ह वाले होते हैं तो उन्हें जोड़ दिया जाता है, यानी 12 और 8 20 हो जाएगा। और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाते हैं या बड़े संख्यात्मक मान वाले अंक का लगाते हैं तो वो आ जाएगा 12 बड़ा है, इसलिए 12 का चिन्ह माइनस यहाँ पर लग जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद कर रहा हूँ योग पर वितरण आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर। इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन अभी मैं सॉल्व कराऊंगा, उससे पहले मैं अंतर पर वितरण आपको एक बार समझा देता हूँ। इसमें पूरी चीज में अंतर पर वितरण समझा देता हूँ इसी क्वेश्चन को लेकर। अंतर पर वितरण का मतलब यह है कि यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझना है ये कॉन्सेप्ट। जैसे माइनस हो गया, चीजें बिल्कुल वही, जब वितरण करना है यानी पहले इसकी गुणा इससे होगी फिर इसकी गुणा इससे होगी। जब इसकी गुणा इससे होगी तो हम फिर से वही लिखेंगे -4 गुणे 3 एक तरफ, और बीच में माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस लगा देंगे और -4 गुणे 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भी चीज माइनस और ये भी माइनस, इसलिए इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ये दूरी मैंने इसलिए बना दी ताकि आप कैलकुलेशन जब करें तो गलती ना हो कि पहले ये चीज ना हो, पहले से घटाने लगे, बिना किसी सोल्यूशन के इन चीजों को घटाना शुरू कर दिया। उसके लिए आप सफाई बरतिए। अगर क्वेश्चन को साफ साफ लगाएंगे तो कभी भी गलती नहीं होगी। हम देखते हैं यहाँ पर 1 माइनस है, इन दोनों की गुणा में तो उत्तर माइनस का होगा जो कि माइनस का 12 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस ऐसे ही लगा रहने देते हैं। इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो 1 माइनस है और 1 प्लस है, यानी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। और चूंकि यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसलिए इसे ब्रैकेट में कर लेंगे। इसे बहुत ध्यान से काम करिएगा वरना 1 मिनट में सारा चिन्ह गड़बड़ हो जाएगा और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जरा सी सावधानी हटेगी तुरंत दुर्घटना घट जाएगी। अब जब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये प्लस का 8 आ जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर जोड़े की घटाएं, जब दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह वाले तो उनको घटाते हैं। 12 में से 8 चला गया, 4 बच गया और ये बड़े का चिन्ह लगेगा यानी 12 का चिन्ह लगेगा, उत्तर -4 आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखा किस तरह से हमने जो पूर्णांकों का जो वितरण है वो भी अंतर पर किस प्रकार से इसे सॉल्व किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और आपके बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने पर ध्यान देंगे। देखते हैं आपकी बुक में सबसे पहले गुणन के जो सवाल दिए हैं उन पे आते हैं।
इस चीज को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। जो गुणा के सवाल आपकी बुक में दे रखे हैं उस पर जरा बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो रेड बॉक्स में दिया गया है प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए में आपका सबसे पहला प्रश्न है जो पेज नंबर 52 पर है। पेज नंबर 52 पर सबसे पहला प्रश्न 5 की गुणा करनी है आपको माइनस के 4 से। सारे क्वेश्चन एक बार नोट कर लेता हूँ, फटाफट उसे सॉल्व कर लेंगे। 5 गुणे -4, यहाँ पर दे रखा है 7 गुणे -3। आप लोग कब तक इसे सॉल्व कर सकते हैं जल्दी जल्दी से। -3 गुणे 6 और -4 गुणे 6। अब इसे हमें सारे क्वेश्चंस को 1 मिनट में सॉल्व करके, मतलब बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएंगे सेकंड्स में। आप देख सकते हैं माइनस गिनिए, तुरंत माइनस गिनिए, इसमें एक माइनस है यानी आंसर फाइनल माइनस का होगा। और 5 की गुणा 4 से यानी 5 को 20। सबसे पहले साइन फिर डिजिट, यहाँ पर भी एक माइनस यानी उत्तर माइनस, 7 की 21। फिर यहाँ पर देख रहे हैं एक माइनस यानी उत्तर माइनस का, और 3 छक 18। सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई, माइनस प्लस या ऐसे कर ले माइनस प्लस माइनस, और 4 छक 24। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके पेज नंबर 52 पर जो भी बॉक्स में दे रखे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर संख्या रेखा वाला दे रखा है वो मैं अभी 1 मिनट में आपको बता दूंगा। इससे पहले हम आगे बढ़ के जरा क्वेश्चंस को देखते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा दे रखे होंगे उन सभी को मैं सॉल्व करा देता हूँ, अभी सॉल्व कराता हूँ। जब हम एक्सरसाइज में आते हैं तो एक्सरसाइज में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं सिर्फ गुणा पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे आप अभ्यास 3D आपका दे रखा है, अभ्यास 3D में आप ये देखेंगे कि सबसे पहला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है रिक्त स्थान को भरना है। उसमें रिक्त स्थान में कई सारे नंबर दे रखे हैं, 7, 9, 11, 13, फिर 7, फिर 27, फिर 55, और फिर इसके बाद हमें संख्या को भरना है, इस जगह को भरना है, यानी इस जगह पर कितना अंक आएगा। जरा ध्यान से देखिएगा, इस चीज को हम कैसे करते हैं। ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें हमें करना क्या है, देखिए पहले आप इसे कोशिश करिए, ये वाला बॉक्स भरना है। इस बॉक्स को भरने के लिए हम क्या करें, मैं इसे देख रहा हूँ कि ये जो 7 से 7 आ रहा है, यानी 7 की गुणा 1 से हो रही है तो 7 × 7 हो रहा है। और ये 27 बन रहा है तो 9 की गुणा 3 से हो रही है, यानी 9 × 3 = 27 हो रहा है। इसके बाद 1 की गुणा 3 की गुणा, और यहाँ पर 11 की गुणा कितने से करते हैं, 5 से कर दें। 11 × 5 = 55 हो गया, यानी 1 से हो रही, 3 से हो रही, 5 से हो रही है। अब ये कितने से होनी चाहिए मेरी समझ से, तो ये 7 से होनी चाहिए, 7 से होनी चाहिए, यानी 13 × 7 = 91। क्या ऐसा कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में है? बिल्कुल इस तरीके का ऑप्शन खा वाला है, और यही आपका सही उत्तर होगा 91, क्योंकि एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, उसी सीक्वेंस में आपको आगे बढ़ाना है। पहले 1 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 7 से गुणा। देखिए जो विषम संख्याएं हैं वो बढ़ रही है, पहले 1 से गुणा, फिर 3 से गुणा, फिर 5 से गुणा, फिर 7 से गुणा, फाइनल आंसर आ गया 91। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए की बात कह रहा है। हम सारे क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर ले रहे हैं फटाफट, और उसके बाद इसका तुरंत के तुरंत सॉल्यूशन आपको दिखाते हैं। खा वाला जो प्रश्न, दूसरा वाला जो प्रश्न है उसमें का पार्ट में आपको दे रखा है, आप इसे तुरंत के तुरंत सॉल्व कर सकते हैं यहीं पे। 8 गुणे -4 गुणे -5। मैं आपको इसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए तैयारी कराऊंगा। खा वाला देखिएगा, खा वाला जो प्रश्न दे रखा है वो है -10 गुणे -10 गुणे -10। आप तुरंत के तुरंत इसे सॉल्व करिए, -10 गुणे -10 और गुणे -10। इसके बारे में हमें बताना है आंसर। खा के बाद आया गा प्रश्न में आपको कहा है -2 की गुणा करनी है 35 से, और इसकी गुणा करनी है -5 से। इसके बाद जो घा वाला प्रश्न आता है, घा प्रश्न में -8 की गुणा आपको करनी है +57 से, और इसकी गुणा करनी है 0 से। याद करिएगा शून्य की क्या प्रॉपर्टी है, का गा। और ड़ा प्रश्न में आएगा -1 की गुणा करनी है -2 से, -2 की गुणा करनी है -3 से, और -3 की गुणा करनी है -8 से। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो थोड़ा लंबा लगता है और मेरी स्पीड थोड़ी धीमी लगती है तो आप स्पीड को अपनी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, और फास्ट करके इसको जल्दी से जल्दी आसानी से समझ सकते हैं, जितनी स्पीड में आपको समझ में आने लगे, क्योंकि ये स्पीड बढ़ाने का ऑप्शन भी YouTube में आने लगा है। आप बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए आपके पास तुरंत के तुरंत पहुंचे। आइए देखते हैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार में। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें जितने भी गुणे के क्वेश्चन है इनमें सबसे पहला काम है साइन को गिनना, यानी माइनस को गिनना या तो साइन की गुणा करना, और फिर फाइनल आंसर में जो डिजिट है उसकी मल्टीप्लाई करना। जरा ध्यान से देखिए, इसमें माइनस गिनते हैं, 2 माइनस यानी उत्तर प्लस का होगा, गुणा कर देते हैं। 5 × 20, 20 × 8 160, 20 × 8 160 हो जाएगा, ये फाइनल आंसर आ गया। अब यहाँ पर माइनस गिनिए, 1 2 3, 3 माइनस यानी विषम यानी कि माइनस में उत्तर आएगा। 10 की गुणा 1000 हो जाएगी, 1 लिखिए, और उसके आगे जो भी जितने जीरो लगे हैं सारे लगा देते हैं, 1 2 3, बस 1000 गुणा हो गई। इसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं साइन गिनते हैं, माइनस कितने -1 2, 2 माइनस है यानी उत्तर प्लस का आएगा, तुरंत हमने देखा। अब इसकी गुणा यहाँ से यहाँ करेंगे, अगर 35 दूनी हो जाएगा 70, 70 पंचे 7 पंचे 35 यानी 350, इसकी गुणा हो जाएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पर -1 है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कितना भी लंबा दिया हो, एक बार क्वेश्चन को देखिए क्या उसमें कहीं गुणा में 0 मौजूद है। अगर क्वेश्चन में 0 है, यानी पूरा
सब कुछ जीरो हो जाएगा अगर वो गुणा का प्रश्न है। यानी जीरो से कितने भी बड़े अंक को गुणा कर दीजिए या कितनी भी बड़ी कैलकुलेशन को गुणा कर दीजिए, सारी की सारी चीजें जीरो हो जाती हैं। यानी इसका उत्तर जीरो आ जाएगा, कोई साइन जीरो का होता नहीं है, आपको पहले से पता है। यहाँ पर देखते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, यानी 4 माइनस है माने सम संख्या है, सम संख्या में माइनस तो उत्तर पॉजिटिव होगा। इसके बाद इनकी गुणा करते हैं, 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 यानी कि 24। देखिए डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 दूनी 2, 2 आया, 2 3 6, 6 हो गया, 6 चौक 24, 24 प्लस का 24 इसका फाइनल आंसर। फिर से माइनस देखते हैं, 1 2 3 4, 4 माइनस यानी आंसर प्लस का आएगा, 4 8 32, 32 हो गया। इधर आप इसे सरल करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिनसे जीरो बने उनकी गुणा करिए, जिनसे जीरो बने उनकी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे किसकी करेंगे, जैसे अगर आप चाहें ऐसे भी कर सकते हैं, 8 छक्को 32 हो गया और 32 और 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पर 60 की गुणा 32 और 60 की गुणा करनी है। आप ऐसे कर सकते हैं, 6 दूनी 12 का 2, एक बचा हासिल, 6 3 18 और 1 19, 1920 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। या तो ये तरीका अपना सकते हैं कि पहले 5 की गुणा 4 से कर लो, यानी 5 छक्को 20 तो आपके पास हो ही जाएगा। साइन का मतलब ना रखो क्योंकि साइन तो फाइनल आपने लगा दिया है, साइन फाइनल अगर यहाँ पे माइनस हमने गिन के साइन लगा दिया तो साइन को छोड़ दो, सिर्फ डिजिट्स की मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 20 हो गया और 12 8 होता है 96, 12 8 96, 96 दूनी कितना होगा, बस देख लो 192 होता है 96 दूनी, और यहाँ पर जीरो लगा दो, 1920 आ गया। साइन आप पहले लगा चुके हैं, साइन तो हो ही गया। इस तरीके से मैंने देखा, मतलब आपने देखा कि ये चीजें सारी समझ में आ गई होंगी आपको। कोई भी डाउट हो तो फिर से आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे प्रश्न के बाद हम 3D में आ जाते हैं फटाफट, ताकि वीडियो थोड़ा सा छोटा बने। 3D के थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा है, इसमें कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट्स दे रखे हैं उसमें मैं आपको फटाफट इन पार्ट्स को नोट कर देता हूं और आप तब तक इसे सॉल्व कर सकते हैं अपनी कॉपी में। कॉपी और पेन साथ में लेके बैठो, ये ना सोचो कि पहले देख लें बाद में लगाएंगे। तुरंत रोको, कोई क्वेश्चन लिखूं तुरंत रोको, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्या प्रश्न दिया है, एक ही बार में पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उत्तर आप तुरंत बता सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर जीरो मौजूद है, यानी सबकी गुणा करने पर किसी की गुणा ही ना करो, सिर्फ अगर जीरो गुणा में मौजूद है यानी उसका फाइनल आंसर जीरो हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी लग गया। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। 1456 दे रखा है, गुणे में लिखा है 625 और माइनस 456 गुणे 625, यहाँ पर भी दिया है 456 गुणे 625। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मैं अच्छे से समझाऊंगा, कुछ स्टार बना लीजिए क्योंकि इससे आगे के कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। का खा पहले से समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। इस पूरे क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट इधर लिखा है, एक पार्ट इधर लिखा है। अगर आप इसे ध्यान से देखें, आपने अभी पढ़ा था पूर्णांकों का योग पर गुणन, पूर्णांकों में जो है योग पर गुणन का वितरण और अंतर पर वितरण पढ़ा था। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी वो क्या करा था, हमने उसे ओपन किया था। ओपन किया था कैसे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये माइनस का 4 लिखा था, इसकी गुणा 2 और 3 पर कराई थी, यानी पहले इसकी इससे गुणा थी फिर इसकी इससे गुणा थी। कैसे थी, -4 की गुणा पहले 2 से, बीच में जो साइन लगा वो लगा दिया, फिर -4 की गुणा जो थी वो 3 से हो जाती थी। आप जरा ध्यान से देखिए, हाँ -4 की गुणा 3 से हो जाती थी। अगर आप इसे ध्यान से देख रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा। इसमें भी एक संख्या जो थी वो एक जैसी थी, क्यों, क्योंकि इसके बराबर में ही तो ये चीज थी, ये चीज जो है ये इसके बराबर में आई। पहले हम इससे ये निकाल रहे थे, लेकिन अब हमें क्या करना है, पहले इधर से इधर जा रहे थे, अब हमें वापस इधर से इधर जाना है। इसका मतलब क्या है, जो चीज दोनों में है, जो अंक दोनों में है विद साइन, जो अंक दोनों में है विद साइन, उसको हम कॉमन कर सकते हैं। कैसे कॉमन कर सकते हैं, जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमें दिख रहा है 625 इसमें भी है और 625 इसमें भी है। यहाँ पर 625 का प्लस साइन है, यहाँ पर भी हमें अभी तो प्लस ही दिख रहा है, हम माइनस नहीं ले सकते क्योंकि प्लस दिख रहा है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो हम इन दोनों में से 625 को बाहर निकाल सकते हैं। 625 को बाहर निकाल सकते हैं और बीच में जो है ये बटा हुआ है, 625 दोनों में बटा हुआ है। बटा हुआ यानी गुणे से बटा होगा ना, बटा हुआ है तो गुणे से बटा होगा, और गुणे से बटा है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। अब बचा हमारे पास यहाँ पर 456 बचा। देखिएगा जरा ध्यान से इसको उल्टा करके, जब -4 इन दोनों से निकल गया, इन दोनों से -4 निकल गया तो अंदर क्या बच गया, -4 हट गया, 2 बच गया, यहाँ से -4 हट गया, 3 बच गया, यहाँ से 625 हट गया, 456 बच गया, यहाँ से 625 हट गया, 456, हाँ 1456 ये है और 456 ये है। यहाँ पर 1456 बच गया और यहाँ पर बच गया 456। इस कॉमन लेने की प्रक्रिया को मैं आपको दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम इसे समझते हैं वितरण के नियम के आधार पर। अब हम यहाँ पर जब 625 आ गया और 1456 में से 456 जाएगा, फाइनल आंसर 1000 आ जाएगा। इनकी गुणा करने पर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो 625 × 3 जीरो ये आ जाएगा, 6,25,000 इसका फाइनल आंसर आएगा। मेरे प्यारे साथियों, मैं समझ रहा हूँ इस उदाहरण के माध्यम से आपने समझा होगा किस प्रकार से अंतर पर जो है पूर्णांकों का
अंतर पर, पूर्णांकों के अंतर पर जो है वितरण किया गया, पूर्णांकों के अंतर पर गुणन का वितरण किया गया था, तो आपने उसे आसानी से समझ लिया होगा। इस टाइप के और क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको तुरंत बताऊंगा। एक क्वेश्चन, अच्छा चलो यहाँ पर जब आएंगे तो एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूँ लगाने के लिए घर से, आप उसे लगाएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। जरा ध्यान से देखिए, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, कीजिएगा। ए पार्ट जो उसका है, ए पार्ट में आपको खोलना है ब्रैकेट को, माने -625 दे रखा है और इसकी गुणा आपको करनी है, -625 दे रखा है, इसकी गुणा आपको करनी है 7 + 3 से। आंसर जरूर बताइएगा, ये होमवर्क मान लीजिए। और जो बी क्वेश्चन दे रखा है उसमें इस प्रकार से दे रखा है कि -456 गुणे 4 और -456 गुणे 6 क्या करिए, गुणे 4 कर दीजिए, ठीक है। ये 2 प्रश्न आपको होमवर्क में लगाने हैं और मुझे बताना है इसका आंसर कमेंट में। इसके बाद का हो गया। अब हम गा प्रश्न पे आते हैं जो इस किताब में दे रखा है आपका। गा प्रश्न में आपको दे रखा है बिल्कुल इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, -187 गुणे -54 और बीच में प्लस का है, यानी योग पर वितरण की बात कर रहा है। याद करिए उस नियम को जो हम लोगों ने योग पर वितरण अभी पढ़ा था। 187 गुणे -46 ये हो गया। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं -187 यहाँ पर भी मौजूद, -187 यहाँ पर भी मौजूद। साइन भी देखना है, ये माइनस है, ये भी माइनस है। इन दोनों को कॉमन, इन दोनों में से क्या ये कॉमन किया जा सकता है? कॉमन का मतलब इन दोनों में से ये भाग इसका निकाला जा सकता है। बाहर निकालेंगे यानी कि ये -187 आ जाएगा। इसको ये भी कहते हैं कि जब हम कोई चीज को कॉमन करते हैं, जब हम किसी चीज को बाहर गुणे में कॉमन करते हैं तो अंदर उस चीज से दोनों जितने भी पद होते हैं उनको भाग किया जाता है, उनको उस चीज से भाग किया जाता है। लेकिन अभी आपके लिए ये चीज थोड़ी लंबी पड़ेगी, इसलिए अभी हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि जब हम गुणन का नियम समझ रहे थे तो उसका बिल्कुल विपरीत करना है। हम ओपन कर रहे थे, इसे ओपन कर रहे थे, यानी कि अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर -54 बचेगा और यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस बचेगा, इंटू क्या बच जाएगा, -46 बच जाएगा। ये -46 है, ये बिल्कुल ऐसे लिखा जाएगा जैसे इसका साइन है। इसमें बड़ा ब्रैकेट लगा लेते हैं या मजला लगा लीजिए क्योंकि ये एक साइन, एक छोटा ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये -54 है और ये प्लस -46 है, तो ये -54 हम ऐसे लिख लेते हैं, जब प्लस अंदर जाएगा तो ये प्लस माइनस कर देगा और ये -46 हो जाएगा और गुणे में -187 हमारे पास पहले से मौजूद है। अब जब हम इन दोनों को माइनस है तो ये जुड़ जाएंगे। अब देखिए जैसे आप सारी चीजें सीखते चले जा रहे हैं, आपकी बारी बारी से कई सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में यूज हो रही हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देख रहे हैं कि किस तरीके से इसमें कॉमन लिया। कॉमन का मतलब कैसे जो योग है उस पर गुणन का जो है पूर्णांकों के वितरण था उसको हमने कैसे इस्तेमाल किया। अब आप देखेंगे कि कैसे पिछले वीडियोस में जो हमने सीखा था कि जब एक जैसे चिन्ह वाले 2 पूर्णांक होते हैं उनको जोड़ देते हैं तो ये 6 4 10 ये पूरा योग आपका 100 हो जाएगा और ये माइनस का 100 हो जाएगा क्योंकि साइन आखिरी में बड़ी संख्या का लगता है जो कि 54 है और गुणा इसकी करनी है -187 से। अब जब आप फाइनल देखते हैं फिर से वही चीज आ गई, पहले साइन की गुणा यानी 2 माइनस है तो आंसर प्लस का आएगा और इनकी गुणा करेंगे तो 187 और 00 इसका आंसर आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इन 2 को सॉल्व करेंगे तो ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इस एक्सरसाइज का जो है अगला प्रश्न, अगला पार्ट आएगा इसी क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो बिल्कुल इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, घा वाला प्रश्न है। घा प्रश्न में बता रहा है कि एक 18,764 की जो गुणा करनी है वो 99 से करनी है और माइनस ब्रैकेट में दे रखा है माइनस का 18,764। ये सारे बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है क्योंकि इनका जो ये जो है आपका बेस मजबूत कर रहे हैं और यही बेस आप आगे जाके बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इनका इस्तेमाल मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप देख रहे हैं 1,764 यहाँ पर है जो कि प्लस साइन से है। 1,764 यहाँ पर प्लस का है लेकिन यहाँ पर जो 1,764 है वो माइनस का है। तो हम पहला काम ये कर सकते हैं कि क्या यहाँ पर कुछ गुणे में है, इसके 1,764 के गुणे में यहाँ पर कुछ लिखा है। यहाँ पर कोई भी चीज इसके गुणे में नहीं लिखी। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो यहाँ पर गुणा 1 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 से इसकी गुणा कर देंगे फिर भी उत्तर इतना ही रहेगा। 1 की अगर इससे गुणा कर दी जाए तो इसका उत्तर इतना ही रहेगा। ये हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को समझा था। तो हम 1 की गुणा इसलिए करें, अगर हम इस चीज को बाहर निकालें, अगर हम इस चीज को कॉमन करें तो हमारे पास कोई चीज यहाँ पर बचेगी या नहीं बचेगी, क्या 0 बचेगा? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम कॉमन करते हैं तो गुणे में सदैव 1 होता है और 1 बचता है जब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं होता। अब हम यहाँ से देखेंगे ये चीज कि हम इसमें प्लस का यहाँ पर है और माइनस का यहाँ पर है, किस प्रकार से कॉमन करें। तो आप मेरे प्यारे साथियों एक काम कर सकते हैं। काम ये कि सबसे पहले अगर आप आसान तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करिए, ये जैसे लिखा था उसे वैसा ही लिखा रहने दीजिए और इसकी इससे गुणा कर दीजिए। ये जो साइन है इसे अंदर भेज दीजिए। ये माइनस जब अंदर जाएगा, ये 18,764 यूं लिखा रहने दो
और ये 99 गुणा में लिखा है इसी के साथ, और माइनस का साइन बीच में जो लगा था ये माइनस अंदर चला जाएगा क्योंकि ये अकेला टर्म है, ये अंदर गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया तो 18,764 ये आ गया बिल्कुल प्लस का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया ये प्लस का 18,764, यानी इसमें दो टर्म आ गए इस सवाल में, एक ये और एक ये। अब हम देख रहे हैं इधर वाले में भी 18,764 और इधर वाले में भी 18,764, दोनों ही प्लस के। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों से 18,764 को बाहर निकाल लेते हैं, और बीच में चूंकि ये वितरित है इसलिए गुणन का वितरण है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा, गुणन का वितरण है तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं इसके निकलने के बाद तो बचेगा क्या, 99, बीच में साइन प्लस का है तो प्लस का साइन लगा लेंगे। लेकिन यहाँ पर 18,764 निकल गया तो क्या बचा, क्या ये जीरो हो गया, बिल्कुल नहीं, जीरो नहीं। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर इसके गुणे में जीरो होगा तो ये सारी चीज जीरो होनी चाहिए ना, ये क्यों बचेगा, इसलिए जीरो ना होके ये बचता है 1, गुणे में 1 लिख सकते हैं तो यहाँ पर बचा 1। अब 99 और 1 का योग जो हो गया 100 हो गया, और यहाँ पर जो है 18,764 की गुणा 100 से करने पर 18,764 और डबल जीरो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको आपको बहुत ध्यान से करना है। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको करना ये है इसे सीख के इसी को कम से कम 2 बार लगाना है, जिससे इस चीज में आप बिल्कुल पारंगत हो जाए, आपका हाथ बिल्कुल साफ हो जाए। इसके बाद जो 2 पार्ट दिए गए इसके, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को जितनी बार प्रैक्टिस करें, 8 बार 10 बार कम ही है, क्योंकि इससे आपका बेस बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इसके बाद हम ड़ा वाला क्वेश्चन देखते हैं। ड़ा वाला जो पार्ट आया उसमें दे रखा है 15,341, 15,341 और गुणे में माइनस का 2 दे रखा है, और इसके बाद बीच में प्लस पर वितरित है, मतलब एक तरीके से प्लस लगा हुआ है इसके बीच में, और यहाँ पर साइन लगा है माइनस का 15,341 और गुणे में 98। इतनी बात दे रखी है आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, सारे बिल्कुल स्टार प्रश्न, स्टार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे अब इसे, यहाँ पर तो 15,341 इसमें भी, 15,341 इसमें भी, लेकिन साइन दोनों के विपरीत, साइन दोनों के क्या है, विपरीत है, साइन दोनों के क्या है, विपरीत है, यानी ये प्लस का है और ये माइनस का। अब हम इसे कॉमन कैसे करें, अब हम इसे कॉमन कैसे करें मेरे प्यारे साथियों, आइए इसे देखते हैं। जैसे कि ये 15,341 गुणे माइनस 2 दिया है और ये प्लस लगा हुआ है, इसमें 2 टर्म है, पहले टर्म पहचानिए, कितने टर्म है, पहला टर्म ये है और फिर प्लस से बटे हुए हैं, प्लस से दोनों टर्म बटे हुए हैं, ये जहां पर प्लस लग गया यहाँ से ये दूसरा टर्म है। 2 पद हैं इस पूरे सवाल में, इन दोनों पदों में से हमें इसे कॉमन निकालना है किसी भी एक को, लेकिन साइन हम ध्यान दें कि एक ही रहना चाहिए, कोई भी एक साइन वाला निकाल सकते। जैसे अब हम सीधे करते हैं इस चीज को, अभी आपने पिछले वाले में देखा था कि उसमें थोड़ा सा बदलाव किया था, यानी इसको अंदर भेज दिया था, तब इस चीज को सॉल्व किया था। अब हम क्या करें, इसे डायरेक्ट एक बार करते हैं। जैसे 15,341 हम सीधे बाहर निकालते हैं दोनों में से, और प्लस का, और किसका निकाल रहे हैं, प्लस का। तो जरा ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर जब प्लस का बाहर निकाला हमने तो यहाँ पर तो ये प्लस का था, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ा मतलब ये चीज यहाँ से बिल्कुल हट गई, अंदर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया माइनस का 2। अब चूंकि ये छोटा ब्रैकेट यहाँ पर आ चुका है इसलिए यहाँ पर मझला ब्रैकेट लगा लेते हैं पूरे क्वेश्चन में, जो बाहर आया -2 यहाँ पर बच गया क्योंकि प्लस का 15,341 चला गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर से भी प्लस का 15,341 बाहर गया, क्योंकि वही तो कॉमन किया, 15,341 प्लस का गया, यानी यहाँ पर बीच में जो प्लस का साइन लगा है वो तो प्लस का रहेगा, और इसकी जगह पे बचा क्या, इसकी जगह पे क्या बचा, माइनस का 1, इसकी जगह पे क्या बचा, माइनस का 1। कैसे बचा, जरा इसको ध्यान से देखिए, ये चीज यहाँ से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे ये 15,341 लिखा हुआ है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, प्लस का 15,341 और गुणे माइनस का 1। क्या ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इसकी गुणा इससे करा देने पर वापस वही आंसर आ जाएगा। अब जब हमने देखा कि इसको 15,341 -1 लिखा जा सकता है, तो हमने प्लस का 15,341 इसमें से भी निकाल लिया, और इसमें से भी निकाल लिया, और इसमें से भी निकाल लिया। यहाँ पर फाइनली क्या बचा, माइनस का 1, और गुणे में जो चीज है वो तो मौजूद ही रहेगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, बहुत ध्यान से और इत्मीनान से काम करिए, इस चीज को नोट कर लीजिएगा साइड में। जो पिछला वाला क्वेश्चन है वो इस तरीके से करने का प्रयास कीजिएगा, यानी वहां पर अगर माइनस का दिया गया था तो सीधे प्लस का निकालिए, फिर माइनस को एडजस्ट करने की कोशिश करिए। अब हम इसे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये 15,341 दे रखा है, बाहर निकल आया, अंदर माइनस का 2 था, चूंकि इसके पहले कोई साइन नहीं इसलिए -2 रहेगा। अब यहाँ पर हम पहले क्या करें, पहले इन दोनों की गुणा कर लें, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, यानी प्लस बीच में लगा रहे हैं तो माइनस ये आ गया, और 1 और 98 की गुणा 98 ही रहेगी। और यहाँ पर 15,341 इस तरीके से लिखा रहा, और ये क्या है, माइनस का 2 है, और अब ये प्लस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये 98 हो जाएगा। जब दोनों साइन एक जैसे है, जब दोनों साइन एक जैसे तो जुड़ जाएंगे, 98 और 2 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का, क्योंकि बड़ा चिन्ह माइनस है, और गुणा कर देंगे 15,341 से।
ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस गिन सकते हैं, -1 है यानी आंसर माइनस का आएगा और कुछ नहीं करना, बस इसके आगे 2 जीरो बढ़ा देने हैं। इस क्वेश्चन को लगाने में मैंने थोड़ा टाइम लगाया ताकि आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। इस तरीके से आप जो पिछले क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको खुद ही होमवर्क में दूंगा जिससे कि आपका इससे संबंधित सारा बेस क्लियर हो जाए। आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तुरंत कमेंट सेक्शन में करिए, किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो। अब हम आगे देखते हैं, तो इसी का जो आखिरी पार्ट है जो कि चा वाला पार्ट है, इसमें आपको दे रखा है -8। -8 को आपको वितरित करना है, मसले ब्रैकेट में दे रखा है 10 - 5 - 43 और प्लस का 98 यानी 98। इन सभी पे इस चीज को वितरित करना है। तो इन सभी पे वितरित करना है तो हम सबसे पहले क्या करें, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर ले, बाद में इससे गुणा कर दें, वो भी संभव है। यानी इसकी गुणा इन सबसे डायरेक्ट करने के एक बार करने के बजाय हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लें और इस ब्रैकेट को सॉल्व करके ऐसे गुणा कर दें। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए, ये -8 का ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको अंदर सॉल्व करो। अंदर सॉल्व करने के लिए क्या करो, पहले सारे प्लस प्लस वाले जोड़ लो, सारे प्लस प्लस वाले आपस में जोड़ लो, 10 और 98 हो जाएगा 108। सबसे पहले प्लस वाले जोड़िए, फिर माइनस वाले, माइनस वाले जुड़ेंगे तो माइनस लगा रहेगा और माइनस का 48 हो जाएगा। समझ में आई ना ये बात, माइनस प्लस हो जाएगा, 43 और 5 48 हो जाएगा और 43 का साइन हो जाएगा यानी माइनस रहेगा और प्लस प्लस वाले जोड़ लिए। अब प्लस प्लस वाले और माइनस वाले जोड़ लिए, क्वेश्चन आसान हो गया। 108 में से 48 घटा दो, बचेगा कितना, 10 में से 4 गया 6 बच जाएगा, यदि 7 बच गया, इसकी गुणा कर दो, यानी ये माइनस का है प्लस का, एक माइनस है तो विषम है यानी उत्तर माइनस में आएगा, 8 × 48 ये हो जाएगा और 0 किया जाएगा। 480 माइनस का इसका आंसर होगा। फिर से बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर घर पे लगाइए अगर आप इसमें बिल्कुल परिपक्व होना चाहते हैं, पक्के होना चाहते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको सारे एग्जाम्स में मिलते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और इसको ज्यादा तवज्जो ना देते ही आप यहाँ पर फेल हो जाते हैं और चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। अब की बार इस गड़बड़ी को हमें दूर करना है। पंक्ति का चौथे क्वेश्चन में कह रहा है, पंक्ति का के 2 पूर्णांकों का गुणनफल पंक्ति खा में दे रखा है, इन्हें मिलाकर लिखिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन, जैसे कि ये दे रखा है, मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से दिखा देता हूँ। 3 × -2 दिया है, -4 की गुणा कर दी है -5 से, इसके बाद -6 की गुणा कर दी है 4 से, इसके बाद 7 की गुणा कर दी है 5 से, इसके बाद -8 की गुणा कर दी है -3 से और फिर 5 की गुणा कर दी है -3 से। और इधर आपको दे रखा है सबसे पहले -15, फिर दे रखा है 35 यानी 35, फिर दे रखा है -6, इसके बाद दे रखा है 20 और इसके बाद दे रखा है -24 और इसके बाद दे रखा है +24। आइए इसका मिलान करते हैं फटाफट, देखते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6 तो हो ही जाएगा, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, 1 माइनस तो माइनस का 6, ये इससे मिल जाएगा जाकर माइनस के 6 से। इसके बाद -4 × -5 यानी 2 माइनस है, प्लस का आंसर होगा 20, प्लस का 20 ये है यानी ये यहाँ पे मिल जाएगा। -6 1 माइनस है, 6 × 24 माइनस का 24 आ जाएगा, ये यहाँ पे मिल जाएगा। 7 × 6 35 प्लस का 35 यानी ये यहाँ पे मिल जाएगा। 8 × 24 सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई, 2 माइनस है यानी प्लस का आंसर होगा 8 × 24 प्लस का ये आ गया और अंत में बचा हुआ यहाँ पर आ जाएगा जो कि 5 × 3 = 15 हो जाएगा और 1 माइनस है तो अंत में माइनस में आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम चौथा क्वेश्चन देखा। चौथे क्वेश्चन के बाद हम फटाफट बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। उस पूर्णांक को ज्ञात कीजिए जिसका -1 से गुणनफल है। उस पूर्णांक को ज्ञात करना है जिसका -1 से गुणनफल दिए हैं, और पूर्णांक हमें बताने हैं। गुणनफल हमें दे रखे हैं और पूर्णांक हमें बताने हैं। सबसे पहला 5 का सारे नोट कर ले रहे हैं, एक साथ सॉल्व कर देंगे। का खा और का 3 दे रखे हैं, -37 49 -33 49 और 0, यानी कि हमें वो पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके साथ गुणा करने पर, जिसके साथ -1 की गुणा करने पर उत्तर इतने आ जाए। कौन सा पूर्णांक होगा, देखिए -37 दिया है, -1 से गुणा करनी है और यानी किसकी गुणा कर दें -1 से कि उत्तर -37 आ जाए। तो हमें पता है जब हम किसी धनात्मक पूर्णांक की गुणा -1 से करते हैं तो वो ऋणात्मक हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यानी -37 क्या होगा, +37 की गुणा -1 से कर देंगे। और 49 निकालना है, 49 यानी -1 से किसकी गुणा कर दें कि प्लस का 49 आ जाए। प्लस का जब -1 की गुणा बिल्कुल उसके विपरीत चिन्ह वाले से कर दें, -1 की गुणा उसके विपरीत चिन्ह वाले से कर दें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 49 एक कम 49 हो जाएगा। 0 लाने के लिए -1 की गुणा हमें 0 से ही करनी पड़ेगी, 0 से ही करनी पड़ेगी, तभी 0 की गुणा किसी से भी कर दो तो वो 0 हो जाता है। इस तरीके से हमने 5वां प्रश्न देखा। 5वें के बाद 6ठा प्रश्न, इसमें उत्तर के विकल्प दे रखे हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के आप बहुत सारे लगा चुके हैं। 3 + 2 × 7 दे रखा है। हाँ, अब ये चीज देखिए, पहले वितरण हम लोग इधर से कर रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम, क्योंकि गुणा जो है वो क्रम विनिमय होता है। क्रम विनिमय का मतलब चाहे 7 ऐसे लिखा हो, 7 × 3 + 2, 7 × 3 + 2, या इस तरीके से लिखा हो, बराबर लगा देता हूँ, बराबर 3 + 2 × 7, क्योंकि गुणा है, इसके और इस पद के बीच में गुणा है और गुणा का नियम क्या होता है,
क्रम इनमें होता है, इसलिए चाहे इधर से इधर चला जाए चाहे इधर से इधर, बात वही है। अब हमें वितरण करना है, वितरण का मतलब पहले 7 की गुणा 3 से, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर 7 गुणा 2 से। 7 की गुणा 3 से यानी 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, डायरेक्टली करते हैं, बीच में प्लस लगा दिया, 7 दूनी 14 हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 35। ये आ गया आपका का वाला प्रश्न, जिसका ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन दे रखा है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, ऑप्शन में आपके डिवाइड कर देते मतलब बांट के दे रखा है, अगर बांट के दे रखा है तो बहुत ही आसान है, तो कुछ करना ही नहीं, यानी कि पहले इससे बस करना क्या है 3 गुणे 7 ये हो जाएगा और बीच में प्लस लगा दो और 2 गुणे 7 ये हो जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम का वाले प्रश्न के बाद हम खा वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, सबको रफ कर देते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत हो पूछिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर पसंद आए, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने साथियों के साथ। खा वाला प्रश्न देखते हैं। खा वाले प्रश्न में भी बिल्कुल इसी टाइप से, पहले योग पर वितरण था, अब अंतर पर वितरण की बात कर रहा है। 3 - 2 गुणे 6, गुणा अगर चिन्ह है तो वो क्रम इनमें होगा, अगर हम ऐसे लिख ले 6 गुणे 3 - 2 तब भी बिल्कुल यही चीज रहेगी। अब इसको हम वितरित करेंगे तो पहले 6 गुणे 3 हो जाएगा और माइनस 6 गुणे 2 हो जाएगा, पहले 6 की गुणा 3 से फिर 6 की गुणा 2 से, कोई साइन अलग अलग है नहीं तो कोई डाउट नहीं, ये पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। पहले ऑप्शन में यही चीज लिखी है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये भी देख लीजिए 6 गुणे 3 है ना, 3 गुणे 6 लिख सकते हैं, ये भी तो क्रम में है गुणा, और माइनस 2 गुणे 6 गुणे 2 लिखा है तो ये भी 2 गुणे 6 लिखा जा सकता है। खा वाले प्रश्न के बाद हम गा वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान, -8 गुणे -5, इसको आप देख के कर सकते हैं, -8 गुणे -5, -2 है यानी उत्तर प्लस का होगा, 8 × 5 = 40 यानी 40 हो गया इसका आंसर। घा वाला प्रश्न देखते हैं। घा वाले प्रश्न में आपकी सीधे लैंग्वेज है, 3 ऋणात्मक पूर्णांकों के गुणनफल में एक धनात्मक पूर्णांक से गुणा करने पर गुणनफल का चिन्ह है। 3 ऋणात्मक पहले से हैं और एक धनात्मक, यानी ऋण कितने होंगे 3, माने नेगेटिव कितने हैं 3, 3 क्या है विषम संख्या, विषम संख्या लगे हैं, अगर इतने माइनस लगे हैं विषम में तो उत्तर नेगेटिव होगा, यानी इसका उत्तर क्या आ जाएगा ऋणात्मक आ जाएगा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है। इसके बाद 7वां प्रश्न जो दे रखा है उसमें आपको सत्य और असत्य की बात कही गई है, सत्य और असत्य के बारे में बताया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का सतत गुणनफल धनात्मक है, बिल्कुल नहीं हो सकता। 5 ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि 5 का मतलब है विषम संख्या, विषम संख्या में जब माइनस होंगे तो उत्तर हमेशा माइनस आएगा, माने ऋणात्मक होगा ना कि धनात्मक, यानी ये असत्य हो जाएगा। दूसरा जो प्रश्न दे रखा है 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल धनात्मक, बिल्कुल होगा, जब 2 माइनस होंगे यानी ये सम संख्या है, सम संख्या होंगे माइनस का गुणा यानी कि पॉजिटिव आंसर। इसके बाद तीसरा पार्ट जो दे रखा है 2 पूर्णांकों में यदि केवल एक ऋणात्मक है तो उनका गुणनफल ऋणात्मक होगा, बिल्कुल सही, एक ऋणात्मक यानी 2 में से एक ऋणात्मक माने एक माइनस है, एक विषम संख्या है, आंसर माइनस होगा, ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा में है -17 का विपरीत +17 है, बिल्कुल सही, -17 का विपरीत का मतलब योगात्मक प्रतिलोम, विपरीत का मतलब योगात्मक प्रतिलोम हो गया यहाँ पे, तो -17 का विपरीत +17 है और ये -17 में -1 से गुणा करने पर प्राप्त होगा, इसलिए ये सत्य हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न कह रहा है किसी पूर्णांक का विपरीत ज्ञात करने के लिए उसमें 0 से गुणा करते हैं, बिल्कुल गलत, 0 से गुणा करने पर तो वो पूर्णांक ही 0 हो जाएगा ना, 0 से गुणा नहीं करते हैं जबकि -1 से गुणा करते हैं, इसलिए ये असत्य हो जाएगा। छठा प्रश्न है, छठा पार्ट है 1 से किसी पूर्णांक को गुणा करने पर गुणनफल वही पूर्णांक होता है, बिल्कुल सही, 1 से अगर किसी पूर्णांक का गुणनफल करते हैं तो वही पूर्णांक होता है, वही संख्या होती है, 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। इस तरीके से आपने जो एक्सरसाइज 3D थी इसको बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लिया और पूर्णांकों के गुणन को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सीख लिया। इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं उत्कर्ष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू।